मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि जो हरियाणा उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन की जिम्मेवारी मुझे दी है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाने का प्रयास करूंगा। आज 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुझे ये कार्यभार की जिम्मेवारी देने का काम करेंगे और आज जिम्मेवारी के बाद जिस प्रकार की जो मेरी जिम्मेवारी है, सभी निगम बोर्ड अच्छे से काम करें, सब में अच्छे से समन्वय हो और मैं बहुत जल्दी सभी निगम बोर्डों के चेयरमैनों से बातचीत करते हुए, मीटिंग करते हुए सभी की समीक्षा बैठक भी करने का काम करूंगा और बहुत सारी जिनकी जो भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं का हल हो। कोई कर्मचारियों की समस्या है, कोई बजट को लेकर समस्या है या कोई निगम बोर्ड है, अगर कोई लाभ में नहीं है तो किस प्रकार से वो लाभ में आए, उन सब कारणों की तलाश करते हुए अच्छे से जो हरियाणा उपक्रम ब्यूरो की जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करने का काम करें। सर, हाल ही में देखा गया कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस्तीफा जो है दिया गया था और इसी के साथ साथ पंजाब के एक मंत्री हैं हरजोत बहन, जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के इस धरने के दौरान वहां पर मौजूद थे और इसी के साथ अब पंजाब में भी पेपर लीक की बात चल रही थी। तो हरजोत बहन का कहना था कि अगर मेरे इस्तीफे देने से सिस्टम सुधरता तो मैं चीजों में इस्तीफा दे देता, पर अभी भी किसी तरीके की कोई ऐसी गतिविधि पंजाब से नजर नहीं आ रही। तो आप ये मानते हैं कि किस प्रकार का रवैया ये यहाँ पर नजर आता है? ये जिस प्रकार से नीट के जो पेपर आउट होने के बाद और कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो ये 37 दिन का आंदोलन जंतर मंतर पर चला है, पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है और जिस प्रकार से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस विषय को रखा है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सख्त कानून बनवाने का काम किया है और वो विधेयक भी लोकसभा में पास हो चुका है, शोर शराबे में ही पेश हुआ है। आज विपक्ष की जिम्मेवारी है कि वो इन सब चीजों पर लोकसभा में और राज्यसभा में अच्छे से चर्चा करें, चर्चा में भाग लें और जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हमारे युवाओं के भविष्य का मुद्दा है और आज से पहले जिस प्रकार से आपने पंजाब की चर्चा की है, ऐसे अनेक प्रांतों में जहां इन विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर बहुत सारे पेपर आउट हुए हैं, बहुत सारे केस चल रहे हैं। आज लगभग 2.5 लाख के करीब इस प्रकार के पेपर चोरी के केस कोर्टों में पेंडिंग है, उन सब का समाधान होगा और जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं उनको सजा मिलेगी, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के कर्मचारी हो, जिनका भी उसमें शामिल होना पाया जाएगा, कानूनी रूप से उन सबको सजा मिले, कड़ी सजा मिले। इस प्रकार की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही है, इस प्रकार की बात जो विधेयक प्रस्तुत हुआ उसमें भी कही गई है। तो मैं तो आपके माध्यम से विपक्ष को ये कहना चाहता हूं कि अपने जो जिम्मेवारी है उसको अच्छे से निभाते हुए बहस में हिस्सा लें, अपनी बात को रखें, देश की जनता उसको सुनेगी, उसको देखेगी और जो देश के हित में है उस बात को लेके उस चर्चा में भाग लें और सदन को, क्योंकि 1 सप्ताह का जो समय है वो सदन का जाया हुआ है और ये निकला हुआ समय वापस नहीं आता, तो समय का सदुपयोग भी करें और अपने युवाओं के भविष्य को देखते हुए अच्छे से सदन की कार्रवाई में हिस्सा लें और देश के युवाओं के साथ न्याय करने का काम करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।